स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड इसके स्कोप के बारे में हमने बात की थी और विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। देखिए, प्रसार शिक्षा के जैसे कि हम अगर अर्थ को देखते हुए अगर बात करें तो प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती है, साथ ही एक तरह की आधुनिक शिक्षा विधि भी मानी जाती है। ठीक है, जिसके संदर्भ में प्रमुख रूप से ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए ग्रामीणों की कुछ अनुभूत आवश्यकताएं होती हैं, साथ ही समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, ग्रामीणों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं तो साथ ही उनकी कुछ समस्याएं भी होती हैं, और साथ ही प्रसार शिक्षण द्वारा व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्प्रेरित करके उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर इन आवश्यकताओं की पूर्ति एवं निदान ढूंढे जाते हैं। देखिए बच्चों, ये बात हम शुरू से ही जब से प्रसार शिक्षा का आपका टॉपिक शुरू हुआ है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो प्रसार शिक्षा होती है उसका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है। ग्रामीण सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रसार शिक्षा है वो मुख्य रूप से ग्रामीणों के लिए होती है, ग्रामीणों के सर्वोन्मुखी विकास के लिए होती है। ठीक है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, गाँव का विकास हो, गाँव में रहने वाले लोगों का विकास हो, उन्हें उनकी आवश्यकताओं से अवगत कराना, उनकी समस्याओं से अवगत कराना और उनको इतना उनको आत्मनिर्भर बनाना कि वो अपनी समस्याओं को समझकर उनका निदान जो है वो स्वयं ढूंढ सके। ठीक है, तो इतना आपको समझना है कि जो प्रसार शिक्षा होती है मुख्य रूप से प्रौढ़ लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए ज़्यादा कार्य करती है। ठीक है, अब जैसे कि हम आपने देखा कि सबसे सेकंड नंबर पे हम कहेंगे ये बात कि दूसरा जो उद्देश्य होता है कि वो ग्रामीण लोगों के मनोवृत्ति में, उनकी सोचने के तरीकों में परिवर्तन लाना। ठीक है, ताकि वो अपनी मनोवृत्ति, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपनी आवश्यकताओं के जो निदान है, अपनी समस्याओं के जो हल है वो स्वयं ढूंढ सके। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत ये सब चीज़ें बच्चों हम बात करेंगे कि देखिए, इस प्रक्रिया में स्थानीय नेतृत्व, संगठनों एवं संसाधनों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है। अब अ- अब आपके पास एक नई बात, ये नया जो है सामने आया एक विषय कि जो प्रसार प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें स्थानीय नेतृत्व का क्या अर्थ हुआ बच्चों, कि जो भी वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जैसे कि एक तो हो गए प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है, जो प्रसार शिक्षा का प्रचार करते हैं, गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। ठीक है, उन्हें बताते हैं, सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं। साथ ही प्रसार कार्यकर्ता के साथ साथ स्थानीय नेतृत्व, यानी कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गांव के और लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। वो प्रसार आप आगे पढ़ेंगे, मोटिवेशन का एक अलग से पूरा टॉपिक है बच्चों आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इस नेतृत्व के बारे में, स्थानीय नेतृत्व का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। केवल आप इतना समझिए यहाँ पर कि स्थानीय नेतृत्व का मतलब है कि प्रसार कार्यकर्ता जो है गांव में जो है ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करता है कि देखकर उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान के अकॉर्डिंग अनुसार, कि कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन करना कि जो गांव के और अन्य लोगों का नेतृत्व कर सकें। ठीक है, उनको समझा सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे होता है कि कोई गांव का एक मुखिया होता है, तो गांव वाले जो मुखिया कह देता है उसी की बात को वो मानते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं, उसी मुखिया की बात उनको समझ में आती है। तो एक तरह से जो मुखिया हो गया वो कौन हो गया, एक स्थायी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो स्थायी नेतृत्व संगठनों एवं संसाधनों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है। अब स्थानीय नेतृत्व संगठन तो यही हो गया कि बहुत से व्यक्तियों का एक संगठन हो गया। ठीक है, मुखिया के साथ साथ और भी, तो केवल एक मुखिया का कर्तव्य थोड़ी होगा कि वो सभी गांव के लोगों को का नेतृत्व करे। साथ ही स्थानीय नेतृत्व संगठनों के अलावा संसाधनों का। अब संसाधन से क्या अर्थ हुआ बच्चों, कि जो गांव में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन है, संसाधनों से क्या अर्थ होता है, सुविधाएं।
ठीक है। किसी भी कार्य को, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ ऐसे संसाधन जो उस व्यवसाय में को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कोई भी किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी अपना व्यवसाय शुरू किया, जैसे कि चिप्स, अचार, पापड़ बनाने का काम शुरू किया, टोकरी बुनने का। ठीक है। बहुत सारे लघु कुटीर उद्योग जो मैंने आपको लिखवाए थे, अब उनका काम वो व्यवसाय शुरू करता है, तो क्या उनको जरूरी, अब ऐसा तो नहीं है कि वो व्यवसाय कर रहा है तो केवल वो उसके जो सामान है वो वहीं गांव में ही बिकेगा। ठीक है। उसका जो सामान है जो उसने बनाया है, तो वो कोशिश करेगा कि शहरी क्षेत्रों तक आए, उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़े। ठीक है। ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। तो अब उसको शहरी क्षेत्र तक लाने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है अच्छी तरह, मतलब उसको आसानी से वहाँ से संसाधन जो है, कोई भी बस है, कोई भी व्हीकल है जो उसका एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम बोलते हैं, कि वो उसको चीप एंड बेस्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा शहरी क्षेत्र तक पहुंचाने में। तो ये क्या हुआ, संसाधन हुआ एक तरह से। तो गांव में हर तरह की सुविधा, ठीक है, तो एक तरह से संसाधनों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर संसाधन नहीं है तो प्रसार शिक्षा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो है संसाधन भी मुहैया कराए जा सकते हैं, और एक प्रजातांत्रिक माहौल में सिद्धांत का परिपालन किया जाता है। और शिक्षण के फलस्वरूप मानव व्यवहार उसकी कार्य दक्षता एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस, कि मानव जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, और जो अंततः सामाजिक परिवर्तन के रूप में विस्थापित होते हैं। अब क्या कि जब अगर हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअली दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन तो निश्चित है ना एक तरह से। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्थापित होते हैं। अब प्रसार शिक्षा के मूल उद्देश्य मानव कल्याण है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त विचार और तर्क द्वारा कुछ मत या सिद्धांत भी स्थापित किए जाते हैं। अब वो कौन से सिद्धांत है बच्चों, जैसे कि प्रसार शिक्षा के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो फर्स्ट वन, सबसे पहले अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों का सिद्धांत। यानी कि सबसे पहले जो सिद्धांत रखा गया है वो है अनुभूत आवश्यकताएं, कि जो ग्रामीण लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, है ना, अनुभूत आवश्यकताएं यानी कि बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करना, उनको जो है पूरा करने के लिए उनके लिए संसाधन जुटाने, कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और रुचियों का सिद्धांत, कि ग्रामीण लोगों की रुचियों को जो है, रुचियों को बढ़ाना, उनको अवगत कराना कि उनके अंदर बहुत से स्किल्स हैं, कौशल हैं, जिनको वो यूज़ करके अपने लिए अच्छे संसाधन जुटा सकते हैं, अपनी कमाई कर सकते हैं। ठीक है। अपने लिए एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो प्रसार शिक्षा का एक सिद्धांत ये है कि उनकी समस्याओं के समाधान अनेक प्रकार से बाधित होते हैं। तो प्रसारकर्ता का प्रमुख कर्तव्य लोगों की रुचि और उनकी आवश्यकताओं को समझकर तद अनुरूप सहज और उनका सहज हल ढूंढना होता है। सेकंड आता है जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत। जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत बच्चों क्या, कि शुरुआत से, है ना, जड़ से कोई भी चीज़ है कि शुरुआत से, कि किसी भी समस्या के उन्मूलन यानी कि उसको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका जड़ तक उसकी पहुंचा जाए, तथा निराकरण के उपाय ढूंढने और ग्रामीणों की समस्याओं की को जो आर्थिक विपन्नता है, निरक्षरता है, तकनीकी ज्ञान है, आधुनिक साधनों की कमी जैसे तत्व प्रभावित करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, हम बात करते हैं जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत। आपने इसमें पढ़ा कि जो उसकी जड़ तक पहुंचा जाए, कि गांव के लोगों को क्या समस्या है, या उस गांव में पर्टिकुलर एक कोई समस्या है जो शुरू से चलती आ रही है। जैसे कि लड़कियों की शिक्षा की बात करें हम, ठीक है, कि कोई ऐसा गांव है जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता, वहाँ पर जो बालिकाओं को घर में ही, घर के काम काज में ही लगाया जाता है, बल्कि स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो ऐसे में क्या आवश्यकता वहाँ महसूस है इस समस्या को दूर करने की, कि गांव जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वो पता लगाएं कि इसकी मुख्य जड़ क्या है, कि वहाँ पर बालिकाओं को स्कूल भेजा ही नहीं जाता है। ठीक है। केवल घर के कामकाज में ही उनको व्यस्त रखा जाता है।
ठीक है। तो जब पूरे ग्रामीण गांव के सभी क्षेत्रों में, गांव में जो सभी परिवार हैं, सभी घर हैं, उनमें जो है जा जाकर प्रसार कार्यकर्ता जब सर्वे करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं, तो बात आती है कि पता चलता है कि बालिकाओं को स्कूल विद्यालय क्यों नहीं भेजा जाता है। ठीक है। तो एक टेंडेंसी जो है, एक जो प्रचलन है, वो रीति रिवाज है जो शुरू से ही चलता आ रहा है उस गांव में, कि भाई जो है बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजना है, उन्हें घर के कामकाज के लिए ही रखना है। तो क्या होगा कि जो प्रसार कार्य करता है वो समस्या का पता लगाकर उसको काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास करेगा। कैसे करेगा कि वो गांव के सभी परिवार में जाकर वहाँ लोगों से साक्षात्कार करेगा, मिलेगा, ठीक है, इंडिविजुअली करेगा, सामूहिक चर्चा करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो बताएगा कि आजकल के समय में बालिकाओं के लिए जो है शिक्षा का महत्व क्या है, क्यों हम बालिकाओं को शिक्षा हासिल करने के लिए नहीं दी जाती है, क्यों उनको घर के कामकाज में लगा दिया जाता है। तो जब कोई प्रसार कार्यकर्ता जो है वो जड़ से जो है समस्या का पता लगाएगा कि क्या ऐसी समस्या है कि जो बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता है, तब वो उसके लिए समाधान ढूंढकर लोगों को जागरूक करेगा, ग्रामीण लोगों को जागरूक करेगा, और काफ़ी हद तक उनके जो माइंड को डाइवर्ट कर देगा कि हाँ, लड़कियों के लिए भी शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि लड़कों के लिए। नेक्स्ट आता है नमनीयता का सिद्धांत। देखिए, प्रसार शिक्षण पद्धति में नमनीयता का विशेष महत्व होता है बच्चों। विभिन्न परिवेश है, संस्थान है, व्यक्तियों के निमित्त इसके स्वरूप में परिवर्तन लाना होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रतिबद्ध पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं होता। जिस परिवेश, जिस स्थान अथवा जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना है, उसी को लक्षित करके कार्यक्रम नियोजन किए जाता है। नमनीयता के सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों की इसमें देखिए, हमने पहले भी कहा कि अनौपचारिक शिक्षा होती है, कोई पर्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं होता, कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होता कि जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं ना। जिस परिवेश में जो भी समस्या होती है, जिस क्षेत्रीय समस्या का कोई भी क्षेत्रीय समस्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्यक्रम का चयन कर कार्यक्रम बनाया जाता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उस समस्या से संबंधित कार्यक्रम योजना तैयार की जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, कि सीखने की क्रिया, स्वेच्छा से क्या, अपनी इच्छा, है ना, कि ग्रामीण लोगों के अंदर अपनी सीखने की इच्छा जागरूक करना, अपनी इच्छा यानी कि खुद की इच्छा से कोई कार्य ग्रहण करना। किसी को किसी कार्य के लिए किसी पे जो है भार डालकर अगर वो दबाव में कार्य किया जाएगा, तो उस कार्य से आने वाले परिणाम उतने सुखद नहीं होते हैं, इतने संतोषजनक नहीं होते हैं जितने स्वेच्छा से किए गए कार्यों का परिणाम होता है। तो प्रसार शिक्षा काफ़ी हद तक सीखने की क्रिया को स्वैच्छिक बनाती है, और किसी प्रकार के दबाव में आकर किया गया काम स्थायी स्वभाव ग्रहण नहीं कर सकता। यानी कि एक तरह से उसमें एक नेचुरल जो वो प्रकृति होती है, नेचुरल जो चीज़ है, यानी कि स्थायी स्वभाव है, वो उसमें ग्रहण नहीं कर पाता है। यही कारण है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। मानव व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसकी सोच, उसके दृष्टिकोण, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर ही व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ओके गर्ल्स, आज हमने बात की 4 सिद्धांत के बारे में। ठीक है। अनुभूत आवश्यकता और रुचि का सिद्धांत, स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। ओके, टेक केयर गर्ल्स।